उसी कड़ी के अंदर मैंने भी जब मैं सांसद बना उसी समय मैंने मंत्री जी से बात की और स्वीकृति हो गई हमारे यहाँ की। लेकिन स्वीकृति होने के बाद में टेंडर प्रक्रिया में भी आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उन्होंने मेरे 5 साल खराब कर दिए। उन 4.5 सालों के अंदर इन्होंने जमीन नहीं दी और जमीन के अभाव में ये प्रोजेक्ट लटका रहा। हमारा एयरपोर्ट नहीं शुरू हुआ, वरना अब तक तो हमारा एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाता, हम उद्घाटन करने की स्थिति में होते। और लेकिन अब हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। निश्चित रूप से मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने जमीन की स्वीकृति कर दी है और अब जल्दी ही यहाँ पर रेल जो एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट की जिस तरह से स्वीकृति होके और इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ अब बाड़मेर को ये बहुत बड़ी जो हमारे प्रवासी भाई हैं, जो बाहर से यहाँ आने जाने के लिए जो उनको असुविधा हो रही थी, तो अब यहाँ पर बाड़मेर के उत्तरलाई के अंदर एयरपोर्ट बनेगा। और लेकिन मुझे ये निश्चित रूप से कहना है कि अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार ने मेरे इस क्षेत्र के लोगों के 4.5 साल खराब किए। 4.5 साल में कितना ही यहाँ पर इसका काम होता और ये आज कंप्लीट हो जाता, लेकिन अब निश्चित रूप से ये सौगात बहुत जल्दी बाड़मेर के लोगों को मिलेगी। ऐसा है कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नाते पिछले 5 साल से हमने जो भी हमें जिम्मेदारी दी, बाड़मेर की जनता ने, पार्टी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको करने का निर्णय किया है। और पार्टी के अंदर हम सभी एक परिवार के सदस्य, और जिसको भी पार्टी टिकट देगी, चाहे वो मुझे दे, चाहे हमारे किसी और अन्य पार्टी के कार्यकर्ता हमारे भाई को दे, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमारा टारगेट है कि ये 400 प्लस एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की 370 प्लस सीटें आए। हमारा एक ही उद्देश्य है और इसके लिए पूरी देश की जनता ने मानस बनाया और हम उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता है वो पूरे मनोयोग से अभी से लग चुके हैं। आपने देखा होगा हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव के हर समय चुनावी मोड में ही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सेवा की है, देश की सेवा की है। कोरोना के समय में भी नहीं बैठा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, कोरोना के टाइम में भी जान को जोखिम में डालकर काम करने वाला कार्यकर्ता है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो सभी समर्पित कार्यकर्ता है, देश के लिए काम कर रहे हैं और हमें सभी समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। इसलिए जो भी पार्टी के जिसको भी टिकट देगी हम सब मिलकर काम करेंगे। और तो जोधपुर के अंदर जल शक्ति मंत्री के खिलाफ नारे भी लगेंगे, मोदी आपको दे नहीं देखिए, ये चुनाव के समय में विपक्ष की कोई तरह की चाल होती है और निश्चित रूप से वो अपने काम कर ले, लेकिन आदरणीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने जिस तरह से काम किए हैं जल के अंदर और जो पूरे देश के अंदर है और राजस्थान के अंदर भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जिनको सैंक्शन करने का काम किया, मुझे लगता है गजेंद्र सिंह जी ने निश्चित रूप से जिस तरह से पिछले 5 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजन को आगे बढ़ाने का काम किया, तो ये विपक्ष की चाल है, विपक्ष के लोग हैं जिसका ये राजनीति के समय में ऐसे होता है। लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जोधपुर में 25 भारतीय जनता पार्टी की है और जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहेगा सब मिलकर चुनाव। शुक्रिया।